अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फिल लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता चंद दिनों से एक वाक़या, एक सानेहा जो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई गमनाक है, वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। वाक़या आप सबको मालूम है कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का मदरसे के एक तालिब इल्म के साथ एक कबी और शनीह फेल सर अंजाम देना और फिर उसका इकरार भी कर लेना, गो के इब्तिदान उन्होंने इस बात का इकरार नहीं किया था, लेकिन बाद में इकरार जुर्म कर लिया कि ऐसा होता रहा है। ये इंतहाई बुरा फेल था और इंतहाई कबीह फेल है, और कोई भी शख्स वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हमारी नज़र में वो जितना मर्जी बड़ा मुअज़्ज़ज़, जितना बड़ा मोहतरम क्यों ना हो, इस्लाम की हद्दों को जो भी शख्स तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारा उससे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उस एक शख्स की आड़ के अंदर हम मदारिस के ऊपर हमला करना शुरू कर दें, मसाजिद के ऊपर हमले शुरू कर दें, या ऐसे लोग जो सही मानों के अंदर उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दें। किसी एक शख्स के जुर्म की सजा उस इदारे के तमाम तर उलमा को या उस शोबे के तमाम तर अफराद को नहीं दी जा सकती। ये उसूल हमारे यहाँ नहीं है और ना ही इस्लाम का ये उसूल रहा है। सजा ये है कि जिना अगर बिल जबर हुआ है तो करने वाले को कत्ल कर दिया जाए, और हमारा मुतालबा यही है कि ऐसे शख्स को, चाहे मुफ्ती हो चाहे अल्लामा हो, जिसने इस काम को सरअंजाम दिया, इस जुर्म का इर्तिकाब किया, उसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। सरेआम बाजार के अंदर उसको फांसी दे दी जाए, ताकि आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, आइंदा आने वाले जो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर ऐसी शैतानियत भरी हुई है, वो ऐसा काम करने से पहले हजारों मर्तबा सोचें। इसका अंजाम आखिरत में तो जो होना है वो होना ही है। दुनिया के अंदर भी बदनामी है और दुनिया के अंदर भी जलील और रुसवा होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जुर्म जुर्म ही है। जुर्म का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। जुर्म का ताल्लुक जो है वो इंसान के साथ है। हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर एक शख्स के जुर्म को लेकर, उसके गुनाह को लेकर बकिया तमाम तर इस्लाम से मुताल्लिक जितने शोबे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एक उस्ताद किसी तालिबा के साथ नाजायज ताल्लुक रखता है
अपना नाजायज रिश्ता बना के रखता है, तो हम ये नहीं कहते कि उस यूनिवर्सिटी को बंद करें, ना हम ये कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी के तमाम तरह असातिज़ा, तमाम तरह जिम्मेदारान जो हैं वो ऐसे हैं, बल्कि हम कहते हैं कि उस टीचर को, उस प्रोफेसर को, उस लेक्चरर को फारिग किया जाए जिसने यूनिवर्सिटी की इज्जत को और इल्म जो एक बहुत बड़ी मिरास है उसके तकद्दुस को पामाल किया है। हमारा मुतालबा वहां भी यही होता है। हालांकि यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इस कदर बेहयाई और फहाशी आम है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद, इसके बरअक्स, जब यही काम कोई एक ऐसा शख्स जिसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर शैतानियत भरी हुई हो, वो मदरसे के लेवल के ऊपर कर ले, तो फिर हमारा फौरन मुतालबा ये होता है कि मदारिस को बंद कर दिया जाए, इनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए, इनको ऐसे कर देना चाहिए, इनको वैसे कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक शख्स के जुर्म की सजा आप पूरे इदारे को या बकिया तमाम जो उस शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको नहीं दे सकते। और फिर कितने ही ऐसे जुर्म हैं, कितने ही ऐसे काम हैं जो लोगों ने सरअंजाम दिए और हमारी जुबानें, मीडिया की जुबानें, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की जुबानें खामोश रहीं, हालांकि वो बहुत बड़े बड़े काम थे। मैं असल में बात ये करना चाह रहा हूं कि असल मुजरिम कौन है? मुफ्ती अजीजुर रहमान मुजरिम है, इस्लाम मुजरिम है, या बाकी उलमा मुजरिम है? मुजरिम है कौन? जो मुजरिम है उसको सजा दी जाए। जुर्म एक शख्स करता है, हमारा टारगेट जो है वो इस्लाम होता है, हम इस्लाम को जो है वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हम बाकी उलमा को जो नेक हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं जिनमें से कई, हम उनको जो है वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों मलाला ने एक बात की कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल गेट मैरिड, व्हाई वी कांट लिव टुगेदर एज अ पार्टनर। अब ये कितना बड़ा जुमला था। वो कहती है कि मुझे ये बात नहीं पता, नहीं समझ आई आज तक कि लोग शादी क्यों करते हैं, हम एज अ पार्टनर क्यों नहीं रह सकते। ये कितनी बड़ी जेहालत की बात है कि उसने इस्लाम को, उसने कुरान और हदीस को पढ़ा ही नहीं। नोबल इनाम याफ्ता है वो, सारी दुनिया उसने फिरी है और उसको इस्लाम की अलिफ और बे का नहीं पता कि उसने इतनी बड़ी बात कर दी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से किस कदर मुखालफत है, बल्कि बगावत है। लेकिन वहां पे यही दज्जाली मीडिया, यही लोग जो आज इस्लाम के ऊपर बात करते हैं, जो उलमा के ऊपर बात करते हैं, ये दज्जाली मीडिया उस वक्त खामोश रहा। यही लिबरल माफिया जो है वो उस वक्त खामोश रहा और उसको सराहते रहे। उसके दिफा के अंदर, उसको डिफेंड करने के लिए कई लोग सामने आ गए कि नहीं, उसने कोई बुरी बात तो नहीं की। फिर ऐसे कई वाकयात हैं जब इस्लाम की हदों को तोड़ा गया, लेकिन उस वक्त हम उस शोबे से ताल्लुक रखने वाले उस शख्स को भी बुरा नहीं कहने की जुर्रत करते जिस शख्स ने यह बात कही हो। बकिया तो बात की बात है, लेकिन जब इस्लाम के ऊपर बात आती है तो ये तमाम तर लिबरल माफिया, ये तमाम तर दज्जाली मीडिया ये इकट्ठा हो जाता है और किसी एक शख्स के जुर्म की सजा जो है वो तमाम तर जो है वो उलमा को देने की कोशिश करता है। मदारिस को बंद करने के मुतालबात जो है वो सामने आ जाते हैं। इस्लाम के ऊपर जो है वो कई तरह के जो है वो इल्जामात लगाना, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह शुरू कर देते हैं। तो ये याद रखें, इस्लाम लावारिस दीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मीडिया के ऊपर बैठ के इस्लाम के बारे में, उलमा के बारे में कुछ भी कहें और फिर आगे से जो है वो कोई जवाब ना मिले। आप अपने घरों के अंदर अपनी चारपाई के नीचे जो है वो डंडा मार के देखें, यूनिवर्सिटियों की हालत क्या है, कॉलेजेस की हालत क्या है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर, इन यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है वो जाकर देखें आप कि यहां पे हालत क्या है, किस कदर बेहयाई है, किस कदर फहाशी है यहां पे फैली हुई। और क्या ये जुर्म नहीं है?
इस पे कभी किसी ने बात नहीं की। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में जो है वो इस बात को इरशाद फरमाया है सूरह नूर के अंदर कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक वो लोग जो मुसलमानों के अंदर, ईमान वालों के अंदर बेहयाई और फहाशी को फैलाते हैं, उनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। वो फहाशी फैलाने वाला किसी भी शोबे से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, वो मदारिस की मसनद के ऊपर बैठने वाला कोई नाम नेहाद मुफ्ती या मुल्ला हो, या वो यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा होने वाला, उसकी कुर्सी उसकी चेयर के ऊपर बैठने वाला, विराजमान होने वाला कोई प्रोफेसर या लेक्चरार हो, जो भी बेहयाई और फहाशी को फैलाएगा उसके लिए दुनिया के अंदर भी अजाब है और आखिरत के अंदर भी अजाब है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान का फैसला है। लेकिन यहां पे मीडिया की मुनाफकत देखिए, इन लिबरल माफिया की मुनाफकत की इंतहा देखिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जब कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो फिर इनकी जुबानें बंद हो जाती हैं, इनकी जुबानों के ऊपर आबले पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई काम अगर मदरसे के अंदर कभी हो जाए तो फिर तमाम तर जुबानें जो हैं, तमाम तर लगामें जो हैं वो उस तरफ जो है वो खोल दी जाती हैं और मदारिस के ऊपर अटैक, उलमा के ऊपर अटैक, कुरान और हदीस के ऊपर अटैक, इस्लाम के ऊपर अटैक शुरू हो जाता है। इसलिए मुनाफकत की जिंदगी को छोड़ें, दो रंगी छोड़िए, यक रंग हो जाएं, या सरासर मोम हो या फिर सरासर पत्थर हो। यह मुनाफकत नहीं है इस्लाम के अंदर कि मदारिस के ऊपर बात आए तो आपकी जुबानें जो है वो टर टर चलें, और जब अपने घर की बात आए, जब एक लड़की जो है वो एक लड़के को जो है वो लाहौर की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रपोज करे और बेहयाई को फरोग दे, तब आपकी जुबानें खामोश रहें, तब आप जो है वो उसके दिफा के अंदर आ जाएं सामने। जब किसी गैंग रेप के अंदर जो है वो कॉलेज से किसी लड़की की लाश बरामद हो, तब आपकी जुबानें, आपके दज्जाली मीडिया की जुबानें खामोश रहें, लिबरल माफिया खामोश रहें। लेकिन वही काम अगर किसी मदरसे के अंदर हो तो फिर अटैक इस्लाम के ऊपर क्यों? एक शख्स को अटैक करें, मुफ्ती अजीजुर रहमान को सरेआम फांसी के ऊपर लटकाया जाए, हमारा यही मुतालबा है। उसने जो काम किया वो किसी भी सूरत के अंदर जो है वो काबिल मुआफी जुर्म नहीं है। हम कहते हैं हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि इसको गिरफ्तारी के अंदर जो है वो लाया जाए, इस अमल को, और इसको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। इस बात को भी उलमाए किराम ने जो है वो फोरम पे उठाया। लेकिन हमारे अंदर मुनाफकत नहीं है। मदारिस के अंदर को बुरा काम होगा हम उसके भी खिलाफ हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर बुरा काम होगा हम उसके भी खिलाफ हैं, कॉलेज या स्कूल के अंदर को बुरा काम होगा हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन आप भी ये जुर्रत करें, दज्जाली मीडिया भी ये जुर्रत करे, लिबरल माफिया भी ये जुर्रत करे कि यूनिवर्सिटी के अंदर बुरा काम हो तो उसको भी बुरा कहें, कॉलेज के अंदर बुरा काम हो तो उसको भी बुरा कहें, किसी और शोबे के अंदर बुरा काम हो तो उसको भी बुरा कहें, और फिर अगर मदरसे के अंदर को बुरा काम हो तो उसको भी बुरा कहें। ये नहीं है, मुनाफकत ना करें कि मदरसे के अंदर बुरा काम हो तो वो बुरा है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर को बुरा काम हो तो वो बुरा नहीं है। ये मुनाफकत है और इसका खुमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल मैं फिर यही कहूंगा, अगर किसी कंपनी के अंदर काम करने वाला कोई एक शख्स करप्ट हो तो आप ये नहीं कहते कि पूरी कंपनी को बंद कर दो, बल्कि उस शख्स को जो करप्ट है, जो करप्शन कर रहा है, उसको फारिग कर दिया जाए। और यही मुतालबा इस मामले में है हमारा कि इस्लाम को टारगेट ना बनाएं, उलमाए हक को टारगेट ना बनाएं, जो परहेजगार लोग हैं उनको टारगेट ना बनाएं किसी एक शख्स के जुर्म का। और उसके लिए इससे बड़ी और क्या सजा होगी कि इस उम्र के अंदर उसने इस कबीह और शनीह काम को जो है वो सरअंजाम दिया, और वो अपने घर के अंदर किस चेहरे से, किस मुंह से जो है वो जाएगा। अपनी बेटियों का सामना, बेटों का सामना, पोतों का सामना किस मुंह से करेगा, अपने बेटों की जो है वो बीवियों का सामना किस मुंह से करेगा वो। ये दुनिया के अंदर उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। और फिर इसके अलावा जो इस्लाम ने हद नाफिज की है, आप वो हद नाफिज करें, उसको लटका दे फांसी के ऊपर, क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया। लेकिन एक शख्स के जुर्म की आड़ के अंदर इस्लाम को टारगेट ना करें, मदारिस को टारगेट ना करें, मसाजिद को टारगेट ना करें, उलमाए हक को टारगेट ना करें, ऐसे उलमा को टारगेट ना करें जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा मौजूद है। सिर्फ इस बात को जो है वो जहन के अंदर रखें, मुनाफकत छोड़ दें, दो रंगी छोड़ दें, अपने अंदर इखलास पैदा करें और ये जुर्रत पैदा करें कि जुर्म जिस भी शोबे के अंदर हो, जुर्म जिस भी जगह के ऊपर हो, फिर आप उसको जुर्म कहने वाले बने, ना कि मदरसे के अंदर जुर्म हो तो आपकी जुबानें खुल जाएं
और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जुर्म हो तो आपकी जुबानें बंद रहें। इस मुनाफकत को छोड़कर जो है वो मीडिया के ऊपर आए, सहाफत करें, फिर आपको दुनिया सलाम करेगी। वगरना अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बातों के ऊपर तो आपकी जुबानें नहीं खुलती और मदारिस के ऊपर जो है वो आपकी जुबानें खुलती हैं, फिर याद रखें अवाम इतनी भी बेवकूफ नहीं है, अवाम इतनी भी अकल और जाहिल नहीं है और अहमक नहीं है कि आपको माफ करती रहेगी। फिर आपका भांडा जो है वो फोड़ दिया जाएगा और आज के दौर के अंदर फिर आप जो है वो बच नहीं सकते मुनाफकत करके। इसलिए अपने आप को संभालें, सुधारें अपने आप को, गलत को गलत कहने की जुर्रत रखें और सही को सही कहने की जुर्रत रखें, फिर जो है वो आप कामयाब होंगे। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बुरे कामों से महफूज फरमाए, हम सबको ऐसे कभी कामों से अल्लाह महफूज रखे, शैतान के वसवसों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे। और ऐसे लोग जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह इनको दुनिया के अंदर भी इबरत बनाए और आखिरत के अंदर भी इबरत बनाए। अकूल कौली हादा व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।